आप देख रहे हैं डीए न्यूज का हमारा खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारे मुद्दों पर, घटनाओं पर चर्चा लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। राजधानी रायपुर की सड़कों पर मौत बनकर दौड़ने वाले नशेड़ी चालकों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। बीती रात शहर में पुलिस ने एक ऐसा अभियान चलाया जिसने शराब पीकर स्टीयरिंग थामने वालों के होश उड़ा दिए। पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला के निर्देश पर हुई इस बड़ी छापेमारी में सिर्फ एक ही रात के भीतर 130 से ज्यादा लोग पुलिस के हत्थे चढ़े। शहर के 8 प्रमुख चौराहों और रास्तों पर शनिवार की रात पुलिस की टीमें तैनात थी। एडिशनल डीएसपी विवेक शुक्ला के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने शहर की घेराबंदी कर दी थी। हर आने जाने वाले संदिग्ध वाहन चालक की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। इस दौरान नजारा देखने लायक था। कोई पुलिस से बहस कर रहा था तो कोई बहाने बना रहा था, लेकिन खाकी वर्दी ने किसी की एक न सुनी और देखते ही देखते 132 लोगों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने इन सभी 132 चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज किया गया। अब इन सभी को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां इन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और इनके लाइसेंस भी रद्द हो सकते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2026 की शुरुआत से अब तक रायपुर पुलिस 1100 से ज्यादा ऐसे केस दर्ज कर चुकी है, जो ये बताता है कि शहर में नशे में ड्राइविंग की समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है। रायपुर पुलिस का कहना है कि उनका मकसद चालान काटकर पैसा वसूलना नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाना है। अक्सर देखा गया है कि देर रात होने वाले भयानक हादसों की वजह नशे में धुत ड्राइवर ही होते हैं। इसलिए शहर के नागरिकों से पुलिस ने अपील की है कि वे शराब पीकर खुद की और दूसरों की जान जोखिम में न डालें। ये अभियान हर हफ्ते इसी तरह सरप्राइज चेकिंग के साथ जारी रहेगा। सबसे बड़ी खास बात ये रही कि एक से एक लग्जरी गाड़ियाँ, एक से एक लग्जरी कार और दूसरी बड़ी गाड़ियों को भी पुलिस ने इस मामले में बख्शा नहीं है, जो खास बात है। हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल ड्रग पार्टी का पन्ना फोड़ दिया। मोइनाबाद के एक आलीशान फार्म हाउस में चल रही इस पार्टी में केवल रईस व्यापारी ही नहीं, बल्कि बड़े राजनीतिक चेहरे भी शामिल थे। पुलिस की स्पेशल टीम ईगल ने शनिवार रात जब यहां छापा मारा तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। इस मामले में पूर्व विधायक रोहित रेड्डी और टीडीपी सांसद पुट्टा महेश कुमार समेत 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि शहर से दूर एक फार्म हाउस में ड्रग्स के साथ महफिल जमी है। रात के करीब 9:30 बजे जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। खबर है कि पुलिस को देखते ही पार्टी में मौजूद किसी शख्स ने हवा में फायरिंग भी कर दी। तलाशी के दौरान पुलिस को मौके से कोकीन और भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। जांच में पता चला कि जिस फार्म हाउस में यह सब हो रहा था वो पूर्व विधायक रोहित रेड्डी का ही था। पुलिस ने मौके पर मौजूद सभी लोगों की जांच की। शुरुआती जांच में तो टीडीपी सांसद की रिपोर्ट निगेटिव आई थी, लेकिन जब लैब में ब्लड टेस्ट हुआ तो उनके ड्रग्स लेने की पुष्टि हो गई। सांसद के अलावा 5 और लोगों के खून में ड्रग्स के अंश मिले हैं। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रोहित रेड्डी, नीतीश रेड्डी और नमित शर्मा को गिरफ्तार कर 14 लोगों के लिए जेल भेज दिया है। वहीं सांसद पुट्टा महेश कुमार और कुछ अन्य लोगों को नोटिस देकर फिलहाल थाने से जमानत दे दी गई है। इस पूरे बवाल के बीच सांसद पुट्टा महेश कुमार ने एक वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सिर्फ दोस्तों के बुलावे पर वहां खाना खाने गया था। लेकिन उनकी पार्टी टीडीपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। आंध्र प्रदेश टीडीपी अध्यक्ष ने सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 48 घंटे में जवाब मांगा है। जब तक जांच पूरी नहीं होती उन्हें पार्टी के किसी भी काम में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। फिलहाल पुलिस ड्रग्स के सोर्स और इस पार्टी में शामिल अन्य लोगों की तलाश में गंभीरता से जुड़ी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प और बड़ी खबर। दुनिया के सबसे रईस लोगों की नई लिस्ट यानी फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स 2026 जारी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अमीरों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले एक साल के अंदर ही देश में 24 नए अरबपति बढ़ गए हैं। अब भारत में कुल अरबपतियों की संख्या 2025 के 205 से बढ़कर 229 हो गई है। इस लिस्ट में कौन सा नया चेहरा शामिल हुआ या किसने सबसे लंबी छलांग लगाई है, हम आपको बताते हैं।
इस साल की लिस्ट में सबसे ज़्यादा चमक लक्ष्मी मित्तल के नाम का है। स्टील किंग के नाम से मशहूर मित्तल अब देश के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उनकी कंपनी आर्सेलर मित्तल के शेयरों में 80% से ज़्यादा की तेजी आई है, जिससे उनकी संपत्ति करीब 2.87 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो लक्ष्मी मित्तल ने पिछले एक साल में हर दिन औसतन 274 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई की। यह आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। उन्हें भारत के सबसे तेजी से बढ़ते अमीरों की कतार में सबसे आगे खड़ा करता है यह आंकड़ा। इस बार की लिस्ट केवल पुराने दिग्गज कारोबारियों तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे और प्रतीक गुम ने भी अरबपतियों के क्लब में अपनी जगह बना ली है। कंपनी के आईपीओ के बाद उनकी नेटवर्क में भारी उछाल आया। इसके साथ ही पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के लिए भी अच्छी खबर है। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद वे फिर से इस लिस्ट में लौट आए हैं। वहीं बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज उदय कोटक ने भी टॉप 10 में अपनी जगह पक्की कर ली है। महिला शक्ति की बात करें तो ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल अभी भी भारत की सबसे अमीर महिला बनी हुई हैं। इस पूरी लिस्ट में भारत की 20 महिला अरबपति शामिल हैं, जो हम लोगों के लिए फख्र की बात है। फोर्ब्स की ये लिस्ट कंपनियों के शेयर की वैल्यू और मार्केट डेटा के आधार पर तैयार की जाती है। भारत के अरबपतियों की बढ़ती ये संख्या दिखाती है कि देश के अलग अलग सेक्टर, चाहे वो स्टील हो, बैंकिंग हो या एडटेक, सभी में ज़बरदस्त तरक्की हो रही है और अमीर हो रहे हैं अरबपति बढ़। बॉलीवुड में जब भी कॉमेडी की बात होती है तो एक चेहरा मासूम सा सामने आता है, राजपाल यादव। अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबको लूट-फूट कर देने वाले छोटे कद के अभिनेता ने स्टारडम की बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबको हंसाने वाले इस कलाकार की अपनी जिंदगी में कितने गम और संघर्ष छिपे हैं? आज बात राजपाल यादव के उस सफर की जो एक टेक्सटाइल फैक्ट्री से शुरू होकर बॉलीवुड के खान क्लब और फिर जेल के सलाखों तक जा पहुंचा। राजपाल यादव का फिल्मी सफर फिल्मी कहानी से कम नहीं। एनएसडी जैसे बड़े संस्थान से निकलने के बाद उन्हें इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए 13 साल तक कड़ा संघर्ष करना पड़ा। एक वक्त था जब वे थक कर वापस लौटने वाले थे, लेकिन उनकी किस्मत पलटी। जंगल से इस फिल्म में उनके विलेन के किरदार ने सबको हैरान कर दिया और इसके बाद शुरू हुआ उनका कॉमेडी का वो दौर जिसने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। उन्होंने सलमान, शाहरुख और आमिर तीनों के साथ सुपरहिट फिल्में दी। सफलता के आसमान पर उड़ रहे राजपाल यादव को तगड़ा झटका तब लगा जब वे कानूनी पटकड़े में फंस गए। 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में उन्हें फरवरी 2026 में जेल जाना पड़ा। करीब 12 दिन उन्होंने तिहाड़ जेल में बिताए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 1.5 रुपये जमा करने के बाद उन्हें 18 मार्च तक की अंतरिम जमानत दे दी है। फिलहाल कानूनी कार्रवाई जारी है, लेकिन इस घटना ने उनके प्रशंसकों को थोड़ा निराश जरूर किया। कहते हैं कि कलाकार कभी नहीं थकता और राजपाल यादव भी अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार है। जेल से बाहर आने के बाद अब वे फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को बेताब हैं। उनकी अगली बड़ी फिल्म अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ भूत बंगला है, जो 10 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली है। इसके अलावा वे वेलकम टू द जंगल में भी नजर आएंगे। राजपाल यादव को हम लोगों की शुभकामनाएं। मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह इस वक्त एक बेहद संगीन विवाद में घिर गए हैं। खबर आई है कि लारेंस बिश्नोई गैंग ने भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। ये धमकी उनके नए गाने टटीरी को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें न सिर्फ बादशाह को खुली चेतावनी दी गई है, बल्कि हरियाणा के पानीपत में हुई एक फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली गई है। पूरा मामला शनिवार का है, जब पानीपत के असंध रोड पर एक मनी एक्सचेंज सेंटर के बाहर कुछ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस वारदात के कुछ देर बाद ही रणदीप मलिक अनिल पंडित नाम के एक अकाउंट से पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में दावा किया गया कि पानीपत की फायरिंग उन्होंने ही की है, लेकिन सनसनी तब फैल गई जब इस पोस्ट में अगला निशाना रैपर बादशाह को बताया गया। वायरल पोस्ट में बादशाह को सीधे तौर पर ललकारते हुए लिखा गया है, बादशाह तूने हरियाणा की संस्कृति को खराब करने की कोशिश की है। 2024 में तेरे क्लब पर सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, लेकिन अब गोली सीधे तेरे माथे पर लगेगी।
आपको बता दें कि इससे पहले भी बादशाह के क्लब के बाहर फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसे इस पोस्ट में एक चेतावनी की तरह पेश किया गया है। हमलावरों का मानना है कि बादशाह के गानों के बोल हरियाणवी कल्चर का अपमान कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। इस धमकी भरे पोस्ट के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क चौकन्ना हो गया। साइबर सेल इस बात की गहराई से जांच कर रहा है कि यह पोस्ट कहां से और किसने की है। वहीं बादशाह की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं फिक्र बढ़ गई हैं। बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में इस खबर से खौफ का माहौल है। देखना यह है कि इस मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है और क्या बादशाह की सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी। आज की चर्चा में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इस पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।